उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य। सामान्यतः हम सुदूर हिमालय की ऊंचाइयों में ऋषियों संतों के ध्यान और तप करने की कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट सीतापुर जनपद में यह स्थान रामायण और महाभारत काल के महापुरुषों की तपस्थली रहा है और प्रकृति से घिरा यह शांत और सुरम्य स्थल आज भी लोगों को योग और ध्यान के लिए प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध पौराणिक व प्रमुख तीर्थ स्थल नैमिषारण्य वेदों, शास्त्रों, पुराणों और कई धार्मिक ग्रंथों की रचना का साक्षी नैमिषारण्य सतयुग से ही धर्म और अध्यात्म का केंद्र रहा नैमिषारण्य। अगर उत्तर प्रदेश के 10 पौराणिक और धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाए तो उनमें से एक होगा नैमिषारण्य और आज के इस वीडियो का विषय है नैमिषारण्य। स्वागत है पॉपकॉर्न ट्रिप में। आज जानते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित तीर्थ नैमिषारण्य के बारे में। यहाँ क्या देखें, कहाँ रुकें, कैसे पहुँचें। नैमिषारण्य को नैमिषारण, नीमसर, नैमिष, नीमखर, नीमसर अथवा नैमिषारण्य भी कहा जाता है। नैमिषारण्य सतयुग से ही प्रसिद्ध है। इस पवित्र स्थान पर आकर लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि नैमिषारण्य का भ्रमण करने पर आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं नैमिषारण्य के पौराणिक महत्व के बारे में। यही वह जगह है जहां पर पहली बार सत्यनारायण जी की कथा हुई थी। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। नैमिषारण्य के बारे में यह प्रचलित मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद साधु संत जो कलयुग के प्रारंभ होने और इसके दुष्प्रभावों के विषय में अत्यंत चिंतित थे, वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने का अनुरोध किया जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले, जहाँ भी यह चक्र रुकेगा वही स्थान होगा जो कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। तत्पश्चात संत चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते अचानक गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमी यानी परिधि गिर गई और यहीं पर वह चक्र भूमि पर प्रवेश कर गया। इस कारण इस स्थान को नैमिषारण्य भी कहा जाने लगा और फलस्वरूप साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। रामायण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि और लवकुश भी उन्हें यहीं मिले थे। महाभारत काल में यहाँ पर युधिष्ठिर और अर्जुन भी आए थे। नैमिषारण्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, नेमि अर्थात परिधि और अरण्य अर्थात जंगल या वन। इस अरण्य में यानी इस वन क्षेत्र में वेदव्यास जी ने वेदों, पुराणों तथा शास्त्रों की रचना की थी तथा 88,000 ऋषियों को इसका गूढ़ ज्ञान दिया था। नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं गोमती नदी, व्यास गद्दी, लगभग 5,000 वर्ष से भी प्राचीन बरगद का पेड़, चक्र तीर्थ, सूत गद्दी मंदिर, ललिता देवी मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, रामानुज मंदिर, हनुमानगढ़ी सहित कई अन्य आकर्षणों की सूची आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हर मंदिर के आसपास आपको पूजन सामग्री, प्रसाद के साथ ही यहाँ के आकर्षणों और मंदिरों की कई तस्वीरें भी उपलब्ध हो जाती हैं। आप जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित है। नैमिषारण्य के निकट ही हरदोई जिला भी है, जहाँ से नैमिषारण्य की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। देश के किसी भी भाग से आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या फिर हरदोई व सीतापुर पहुंचकर नैमिषारण्य आसानी से पहुंच सकते हैं। नैमिषारण्य की नज़दीकी रेलवे लाइनें हरदोई, बालानौर और लखनऊ में हैं। लखनऊ, हरदोई और सीतापुर से यहाँ के लिए कुछ नियमित बसें व कुछ टैक्सी भी चलती हैं। इसके साथ ही आप अपने वाहन या टैक्सी बुक करके भी नैमिषारण्य पहुँच सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो नैमिषारण्य के सबसे निकटवर्ती हवाई अड्डा लखनऊ का अमोसी एयरपोर्ट है और लखनऊ से आपको नैमिषारण्य के लिए कई टैक्सी मिल जाएंगी। लखनऊ से नैमिषारण्य की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है।
देश के कुछ प्रमुख हिस्सों से आप नैमिषारण्य की दूरी स्क्रीन में देख सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ कहाँ रुकें। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ आपको कई होटल, गेस्ट हाउस के साथ कई धर्मशालाएं भी आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही खाने के लिए यहाँ उपलब्ध ढाबों और रेस्टोरेंट में आप उत्तर भारतीय व्यंजनों के साथ दुग्ध उत्पादों और मिठाइयों का भी आनंद ले सकते हैं। नैमिषारण्य में की जाने वाली कुछ धार्मिक गतिविधियाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नैमिषारण्य विकास परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नैमिषारण्य के विकास की अनेक परियोजनाएं आरंभ होंगी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर भेंट होगी ऐसे ही किसी स्थान या रोड जर्नी की जानकारी देते वीडियो के साथ पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में।